हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आईसीएससी 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो है बैंकिंग वो करेंगे आज इस लेक्चर में। देखो बैंकिंग जो है बहुत इजी चैप्टर है, दो फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा मतलब चैप्टर है। और इसमें करना क्या है, हमें बेसिकली पढ़ना क्या है कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें एक तरह का अकाउंट होता है, हम बैंक में खोल सकते हैं, जिसका नाम होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट या फिर रेकरिंग अकाउंट। ठीक है। अच्छा, जो रेकरिंग अकाउंट होता है इसमें होता क्या है, देखो कुछ चीजें स्टार्टिंग में हमें बतानी होती है। अच्छा, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो रीअकर करती रहे बार बार। आज हुआ, पीरियडिकली फिर होगा, मतलब एक वीक बाद हो, फिर से अगले वीक फिर हो, अगले वीक फिर हो, या फिर मंथली बेसिस पे हो, आज हुआ फिर नेक्स्ट मंथ फिर हो, फिर नेक्स्ट मंथ फिर हो, या क्वार्टरली बेसिस पे हो, आज हुआ देन आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 9 मंथ। रेकरिंग मतलब समथिंग विच रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो अभी हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद फिर होगा, कुछ टाइम बाद फिर होगा। तो यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें एक सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन ये दिया रहता है कि क्वेश्चन में शुरू में ये बोलता है कि एक कोई पर्सन है, उसने बैंक में जाके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा अकाउंट खोलेगा जिसमें बैंक से शुरू में ही वो एक एग्रीमेंट, एक डील साइन कर लेता है कि आफ्टर एवरी मंथ या आफ्टर एवरी क्वार्टर हम इतना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट वो पर मंथ जनरली डिपॉजिट करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, दैट इज पी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल हमारा होता है वो होता है एवरी मंथ का जो उसका डिपॉजिट है। ठीक है, अगर हम टर्म्स की बात कर ले पहले कि क्या क्या टर्म्स होते हैं इस चैप्टर में, तो सबसे पहले पहला टर्म है प्रिंसिपल पी। प्रिंसिपल है ये, ठीक, जो पर मंथ का डिपॉजिट होता है। अच्छा, जनरली वैसे तो बैंकिंग अगर रियलिटी में जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे भी रेकरिंग अकाउंट्स खुलते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे भी खुलते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन पर मंथ वाले हैं, तो हम लोग पर मंथ मान के चलते हैं। तो प्रिंसिपल पी जो होता है वो होता है अमाउंट या मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। ठीक है, मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एन। अच्छा, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब एन का मतलब होता है टाइम, बट टाइम किसमें, टाइम इन टर्म्स ऑफ मंथ। तो अगर टाइम 2 ईयर दिया है तो एन हमारा 24 होगा, टाइम 3 ईयर दिया है तो एन हमारा 36 होगा। तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, देन इसके बाद एक टर्म आता है आर। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है पी जो हम पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, एन होता है नंबर ऑफ मंथ, मतलब एन है टाइम, बट टाइम किस में, मंथ के टर्म्स में टाइम, और आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में बेसिकली देखो दो फॉर्मूले याद है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो यहां बैंक भी सिंपल इंटरेस्ट देता है, तो यहां पे भी हमारा पहला फॉर्मूला इंटरेस्ट का है, और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो अमाउंट का है। हाँ, यहां पे अमाउंट को हम अमाउंट ना बोलकर, जैसे वहां पे अमाउंट बोलते थे, अमाउंट क्या होता था, अमाउंट होता था प्रिंसिपल मतलब हमारा पैसा, और प्लस हमें एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट मिलता है वो, ये अमाउंट होता था। यहां पर हम लोग अमाउंट ना बोलकर उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अमाउंट की जगह जो यहां पे हमारा टर्म है वो टर्म है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक, तो फॉर्मूले की अगर बात कर लें,
तो जो हमारा पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, ठीक है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का वो है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू N इंटू N+1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। P इंटू N इंटू N+1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला है किसका? ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक हमें देता है, कुछ दिन अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिटेड रखा है इसके लिए, तो ये इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, अच्छा मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? देखो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट है जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक हमें देता है। अपना पैसा बैंक के पास हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो बैंक एज अ रेंट हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू है कि जो हमने बैंक को पैसा दिया वो मतलब हमारा पैसा, और प्लस बैंक जो हमें इंटरेस्ट देगा, अगर दोनों को कंबाइन कर दे, जिसको हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में अमाउंट बोलते थे। अमाउंट होता था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहां पे सेम इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? जो हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा हमने कितना डिपॉजिट किया? देखो हमने डिपॉजिट किया P इंटू एन, राइट भाई, हम P रुपी डिपॉजिट कर रहे हैं हर मंथ, और कितने मंथ तक करेंगे? N मंथ तक करेंगे। टोटल कितना डिपॉजिट हो जाएगा? अगर हम P रुपीज डिपॉजिटेड करें, N मंथ तक करें, अगर 100 रुपी डिपॉजिट कर रहे हैं मान लेते हैं 12 महीने तक, तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 100 इंटू 12 मतलब 1200। अगर हम 2000 डिपॉजिट कर रहे हैं 24 मंथ तक, तो कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 2000 इंटू 24। सेम वे अगर हम P रुपी डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ, और ये काम हम N मंथ तक कर रहे हैं, टोटल कितना डिपॉजिट हो जाएगा? P इंटू N। तो P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, ये होता है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, ये है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। और इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू N+1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। पूरा चैप्टर बेसिकली केवल इसी पे बेस्ड है कि हमें क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करके पहले ये जानना है कि हमारा P क्या है, हमारा N क्या है, हमारा R क्या है। तो P, N और R क्वेश्चन में मिल जाएगा, एंड फिर उस पे बेस्ड हमें दो चीजें निकालनी है। उसके बाद इंटरेस्ट फाइंड करना है और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये दो फॉर्मूले बेस्ड छोटा सा चैप्टर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस सरिता डिपॉजिट ₹500 एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years, ठीक है। तो इसका मतलब है मिसेस सरिता ने 500 रुपी पर मंथ डिपॉजिट करने स्टार्ट किए फॉर 2 years। मतलब अगर डेटा नोट डाउन करें तो हमारा जो P है, जो प्रिंसिपल है, जो पर मंथ का डिपॉजिट है, वो है ₹500, तो वो हो जाएगा ₹500, ठीक है। फिर कितने टाइम तक कर रही है? फॉर 2 years तक उन्होंने किया है डिपॉजिट। तो 2 years मतलब 2 years में है। N होता है टाइम इन मंथ्स, N इज बेसिकली नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहां पे अगर हम N निकालेंगे तो हमारा N होगा 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। याद रखना ये नंबर है तो कोई यूनिट नहीं होगी, 24 मंथ्स है, ठीक है। देन 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9% पर एनम। एनम मतलब होता है ईयर, तो दैट मींस 9% पर ईयर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है द इंटरेस्ट सी विल अर्न इन 2 years। मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट है कि 2 साल के टाइम स्पैन में वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेंगी, ठीक। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालें, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला? इंटरेस्ट इज P इंटू N+1 इंटू R
अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। P इंटू n प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये होगा। सॉल्व करें, P कितना होगा, P है हमारा 500, तो आ जाएगा 500 इंटू n, n कितना है, n है 24, तो 24 इंटू n प्लस 1, तो मतलब 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 होगा। भाई n की वैल्यू 24 है, वो 24 रख दी, यहां ब्रैकेट में है n प्लस 1, मतलब n अगर 24 है तो 24 में 1 ऐड कर लेना है, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, इंटू r कितना है 9%, तो इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो 2 जीरो कट गए यहां से, 12 से 24 को काट देते हैं, 12 इंटू 2 24 होता है, ये 24 कट गया। ठीक, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 5 इंटू 25, तो 125 इंटू 9। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 125 इंटू 9, तो 9 5 जा 45, 5 बचा 4, 9 इंटू 2 18, 4 बचा था 22, 2 बचा, 9 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा 1125। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है ₹1125। ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है 1125। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो हो गया, फर्स्ट पार्ट इज ₹1125। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछा है द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट, मतलब हमें सेकेंड पार्ट में मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम मेच्योरिटी वैल्यू निकालें, फॉर्मूला होता है MV इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। तो P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट आए, हमारा P कितना है, हम पर मंथ डिपॉजिट 500 कर रहे हैं, n मंथ तक कर रहे हैं, n है 24, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 24 प्लस 1125, यही होगा। ठीक है, 24 इंटू 5 ये आ जाएगा 120, 2 जीरो हैं तो आगे 2 जीरो लगा लेंगे, प्लस 1125 ऐड करेंगे तो 13131313125। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जो मैच्योरिटी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है ₹13,125। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहां से हमें दो डेटा मिल रहा है कि वो पर मंथ डिपॉजिट कितना कर रही है और कितने टाइम के लिए कर रही है। तो पर मंथ डिपॉजिट कर रही है ₹1000 एंड फॉर 3 years। तो मतलब क्या क्या मिल गया हमें, P मिल गया, P है 1000, और डिपॉजिट कितने टाइम के लिए कर रही है, 3 years के लिए कर रही है, तो हमारा N कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, फिर कह रहा है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी शी गेट्स ₹40440। इसका मतलब जो मैच्योरिटी वैल्यू है अकाउंट की, जब मैच्योर हो गया अकाउंट, मतलब जो जितने टाइम के लिए था ये उतना टाइम कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड, तो जो उसको अमाउंट मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है 40440, ये मिल रही है। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू है 40440। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कंसिडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी सिंपल। वैसे भी इस चैप्टर में हम लोग हमेशा सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करके ही क्वेश्चन करेंगे, मेंशन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। ठीक है, एंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय नलिनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखो दो चीज निकालनी है यहां पे, एक तो इंटरेस्ट निकालना है मतलब आय निकालना है, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है।
किस ऑर्डर में निकालना है ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, तुम कोई भी चीज पहले निकाल सकते हो। तो यहां पे पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? मैच्योरिटी वैल्यू होता है एमवी इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, ये होता है। अगर इसमें वो सारी वैल्यू पुट करें जो वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी है 40440, तो वहां मैच्योरिटी वैल्यू की जगह रखेंगे 40440 इज इक्वल्स टू P इंटू एन। हमारा P कितना है? P है 1000, तो 1000 इंटू एन जो है मतलब नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो 36 है, तो 1000 इंटू 36 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, कितना आएगा? 36 इंटू 1000, तो 36,000 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 36000 प्लस इंटरेस्ट, और यहां पर है 40440। ठीक है, ये 36,000 जो है, अगर इसको हम इस तरफ से इस तरफ ले आए, ट्रांसपोज करके इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 40440 माइनस 36000 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, यहां से हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो अगर माइनस कर दें तो आएगा 0444 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ₹4440। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 4440 और क्या निकालना था? नेक्स्ट हमें एक चीज और निकालनी है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हमें इंटरेस्ट आय चाहिए है क्वेश्चन में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला लगा दे इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू n+1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यू रखें, इंटरेस्ट कितना है? 4440, तो 4440 इज इक्वल्स टू P कितना है? 1000, तो यहां पे रख दे 1000 इंटू 36, क्योंकि n कितना है? n है 36। n+1 जो होगा, n+1 मतलब 36 + 1 तो 37 इंटू आर, आर हमें निकालना है, अपॉन यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करें तो पहले तो एक जीरो यहां से कट जाएगा। देखो ये जीरो एंड एक जीरो कैंसिल हो गया, नीचे 2 जीरो दिख रहे हैं, 2 जीरो ऊपर से काट सकते हैं, तो ये 2 जीरो यहां से और ये कट गए। फिर 12 की टेबल में 36 आता है, 12 3 36 हो गया। बाकी अब कोई टर्म शायद कैंसिल हाँ नहीं होगा। अब क्या करें, इसको इस तरफ ले आए, तो 444 इंटू 2, ये वाला 2 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड यहां से 3 और 37 दोनों अपॉन में आ जाएंगे, तो अपॉन 3 इंटू 37 इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 37 इंटू 1, बचा यहाँ पे 7, 74 होता है 37 इंटू 2। ठीक, 3 से इसको काट दें तो आ जाएगा 4, 4 इंटू 2 होगा 8%, तो 8% हमारा आर आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। ठीक है, तो इतना इसमें करना था, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जफरुल्ला हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years। तो पहला डेटा मिल गया हमें, एन जो है वो 3.5 है, मतलब 3 years पूरे और हाफ ईयर और, तो मतलब एन अगर निकाल लें तो हमारा एन हो जाएगा 3 साल अगर पूरे होंगे तो कितने मंथ होंगे? 36 एंड हाफ और साल, तो 36 + 6 मतलब 42। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 1/2 होगा 7/2, 7/2 इंटू 12 करके वहां से भी 42 आ जाएगा, तो एन हो गया हमारा 42। ठीक है, अच्छा, एट 9.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो 9.5% पर एनम है, यहीं पे लिख ले रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% पर एनम। ठीक है,
and he gets rupee 78638 at the time of maturity. तो हमारी जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो है रुपीज 78638. तो ये मेच्योरिटी वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है 78638 मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है कि कितना पैसा वो पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है. ठीक है, ये क्लियर है. तो अगर हम पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा ले, फॉर्मूला एक साथ मैच्योरिटी वैल्यू का भी लगा सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट छोटा रखने के लिए पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं. तो अगर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस 1. P नहीं पता तो P को P ले लेते हैं. N कितना है, N है 42, तो N हो जाएगा 42 इंटू N प्लस 1. N प्लस 1 क्या होता है, 42 प्लस 1, तो 42 प्लस 1 हो गया 43, तो ये हो गया 43 इंटू R जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दिया है 9.5%, तो R हो जाएगा 9.5 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100. ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये काट दे 21 आ गया, इसको काट दे 3 से, बस अभी और तो कुछ कट नहीं रहा है. जीरो से अगर एक काटना चाहे यहां से तो एक जीरो काट, डेसिमल हटा सकते हैं, एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, डेसिमल अगर हटा दे इसको. ठीक, अब इसको 5 से काट दें तो ये आ जाएगा 19 और ये हमारा आ जाएगा 200. बस और तो कुछ कट नहीं रहा है. ठीक, तो यहां से जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही, वो आ रही है 7 इंटू 43 इंटू 19. इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले अगर हम 7 इंटू 43 कर ले, या पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 43, अच्छा 19 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 से छोटे नंबर है तो 19 7 से 133 होता है, तो 133. ठीक, और 133 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 43 से, ठीक है, तो 133 इंटू 43, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3 एंड 4 इंटू 3 12, 2 बचा 1, 4 इंटू 3 12, 1 कैरी था 13, 3 बचा 1 एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 5, तो आ जाएगा 9 1 7 5, तो 5719 आ रहा है. ठीक है, तो ये आ रहा है 5719 इंटू पी, क्योंकि ये इंटू पी भी तो है, अपॉन नीचे क्या आएगा 200 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा 800. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला तो मैच्योरिटी वैल्यू का लगाना है. तो अगर हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा ले तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू होता है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यही होता है. और मैच्योरिटी वैल्यू दे कितनी रखी है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 78638. 78638 इज इक्वल्स टू, P नहीं पता, N है 42 प्लस ये इंटरेस्ट कितना आया था, हमारा जो इंटरेस्ट आया था वो आया था 5719P अपॉन 800. 5719P अपॉन 800 ये आया था. ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इस क्वेश्चन में. अब इसको सॉल्व करें, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इंटू पी, 42P अपॉन 1 प्लस 5719P अपॉन 800. ठीक है, अच्छा एलसीएम ले ले, इस तरफ ऐड कर ले इसको, तो 800 और 1 का एलसीएम आएगा 800, और 800 को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो 800 आएगा, 800 जाके 42 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0
8 इंटू 2 16, 6 बचा 1, 8 4 जा 32, 33600 पी प्लस 5719 पी इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है 78638। ठीक है, अब इसको 800 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 78638 इंटू 800 इज इक्वल टू, ऐड करो यहां पे 9 प्लस 0 9, 1 6 और 7 13, 3 बचा 1, 39319 पी। ठीक, ध्यान से अगर देखें तो इस नंबर का डबल है ये। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें 39319 को, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो 19 इंटू 2 होता है 38, 300 इंटू 2 होता है 600 और 39,000 इंटू 2 होता है 78,000। मतलब इस नंबर को तुम चाहो तो रफ कॉलम में साइड में लिखकर 39319 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही सेम नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये अगर यहां से अपॉन में नीचे आता है तो डिवाइड ही करेगा, तो इसका मतलब काट देते हैं इसको यहां से, तो ये कैंसिल हो गया इससे और ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, अब अगर 2 को 800 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 2 जा 16 होता है 1600, तो हमारा जो पी आ रहा है, जो पर मंथ का डिपॉजिट आ रहा है, वो आ रहा है ₹1600। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक लास्ट टाइप बैंकिंग का बचा है, जहां पर हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या टाइम पीरियड निकालना होता है, एन निकालना होता है। उसी में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। वो कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।